बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मेरा दिल पता नहीं क्यों पुराना गीत गुनगुनाने का चाह रहा था। जिगर ज़ख्मी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, कोई इसी तरह का था। अब सबकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, जिनकी होती है वो गाते रहते हैं और लोग उनको सुनते रहते हैं। तो लेकिन ये जो चाहे गीत हों, चाहे अच्छे शेर हों, अच्छी बातें हों, अच्छे वाक़यात हों, ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इनका रोल ज़रूर होता है। अच्छी चीज़ें हों तो हम उनको याद करते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। ख़ुद हमारे साथ बीती हों तो उनमें भी सीखने का बहुत कुछ होता है। दूसरों के वाक़यात सुन के, दूसरों की बातें सुन के जो लोग सीखते हैं उनके वाक़यात बनने से बच जाते हैं, और जो उनसे नहीं सीखते ज़ाहिर है उनके वाक़यात बनते हैं, नस्ल दर नस्ल आगे चलते रहते हैं। हमारे जितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अगर आप गौर करें तो जहानत, मेहनत, मोहब्बत इनके मराकज़ हैं। जहानत भी वहाँ बेपनाह होती है, मेहनत भी ये बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, पर टूटी हुई मोहब्बतों के इतने मज़ारात, और वो भी टूटे फूटे, हर क्लास में और हर सेमेस्टर में और हर हॉस्टल में, और उनके मुजावर भी होते हैं। और आमतौर पे जितने ये नाकाम और नकारा आशिक बेचारे होते हैं, ये सारे उनके मुजावर होते हैं। इन सारी मोहब्बतों में मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, सोचा आज आपसे मैं ये बात करूं कि आमतौर पे जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं वो उनकी मोहब्बत का रुख थोड़ा और होता है। वो दोस्तियां बनाते हैं और वो चिल करते हैं, पार्टियां करते हैं, आते हैं जाते हैं, उन्हें कोई प्रोग्राम नहीं होता। वो बहुत कम एक दूसरे से मोहब्बत के या शादी के वादे करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं ये एक्सपोज़ होने से डरते हैं कि उनकी गुर्बत एक्सपोज़ ना हो जाए, सो ये आम तौर पे बरसों गूंगे रहते हैं। इनकी मोहब्बतें गूंगी होती हैं, वन साइडेड होती हैं, डरी हुई होती हैं, कभी कह नहीं पाते, और आम तौर पे इनकी मोहब्बतें मैच्योर भी नहीं होती। लोग, लड़कियां इनको काबिल ज़िक्र भी नहीं जानती, चूँकि डरे हुए होते हैं। ना इनकी आंखें बात करती हैं, ना इनके होंठ बात करते हैं, ना इनके चेहरे बात करते हैं। इनमें से कुछ जो थोड़ा सर निकालते हैं तो वो आमतौर पे फिर झूठी मोहब्बतों के जाल फैलाते हैं। वो इस कोशिश में होते हैं कि कुछ ऐसे ट्रैप बना दें कि कुछ अमीर बच्चियां इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, जहां इनकी गुर्बत से अगली सीढ़ी पे चले जाएं। ये बिल्कुल प्लान करके करते हैं। तीसरी किस्म की बच्चियां हैं जो गरीब घरानों से होती हैं या मुतवसत घरानों से होती हैं, और इन्हें भी लेट निकालनी होती है अपने घरों में। इन घरों में आमतौर पे बहुत किलकिल होती है, बहन और भाई की, बहनों और बहनों की, माँ बाप की भी। चूँकि ज़ाहिर जहाँ ज़राए कमज़ोर हो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, वहाँ हमेशा मसाइल ज़्यादा होते हैं और वसाइल कम होते हैं। अच्छा, ये जो सारी बातें मुझे क्यों याद आईं कि इस हफ़्ते कम से कम 3 टेलीफोन बैरून मुल्क से ऐसे आए। एक तो रूस से आया, ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से। ये दोनों तो वो थे कि जो वहाँ मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तीसरा चीन से आया, और तीनों के जो वाक़यात हैं और चीज़ें हैं या दुख हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम उनमें से एक को मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। वो लाहौर से है। उसने कहा कि सर 1 साल हो गया मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा जो तुम इस 1 साल में जो डिग्री कर रहे हो उस डिग्री का नाम क्या है? तो उसने कहा आयशा। मैंने पूछा कहाँ से है? तो उसने कहा मुल्तान से है। तो क्या मसला है? उसने कहा जी वो मुझे लिफ्ट नहीं कराती। पहले हम इकट्ठे बैठते थे, हमारा ग्रुप एक था और हम काम इकट्ठे करते थे, तो पता नहीं किस बात पे मुझसे वो बदज़न हो गई है, और अब 1 साल से मैं मारा फिर रहा हूँ, मेरी उस तक रसाई नहीं हो पा रही। अच्छा, इतनी दास्तान सुनाने के बाद जो अगला मरहला है वो सोच सकते हैं, ज़रा तसव्वुर की आंख से सोचे उसके अगले जुमले क्या कहे होंगे। पर मैंने वो जुमले सुनने के बाद उससे कहा बेटा मेरे 3 सवाल हैं, तो हम तीनों का जवाब अगर आप मुझे दे दें तो मेरा ख्याल आपके मसले का हल हम निकाल लेंगे। पहला सवाल कि तुम यहाँ ताजिकिस्तान में आए क्यों थे? तो एकदम को रुका, अभी इसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा क्या अम्मा और अब्बा ने जब लोगों से कर्ज़ पकड़ा था और तुम्हारे लिए इतने पैसे इकट्ठे किए थे, तो क्या उस टारगेट में ये लिखा हुआ था कि तुम आयशा से वहाँ जाके ढूंढोगे, मोहब्बत करोगे,
अपनी नाकाम मोहब्बत का मज़ार बनाओगे, और फिर एक पूरा साल जिसके पैसे तुम्हारी माँ और बाप तुम्हें भेज रहे हैं, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम रह रहे हो, और उन बेचारों के पैसे लुटा रहे हो एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अच्छा, इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने उससे पूछा कि जब तुम ये डिग्री मुकम्मल करके PMDC की यहाँ एग्ज़ाम में आके बैठोगे तो क्या तुम्हारी जगह वो लड़की तुम्हारा पेपर हल करेगी? इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो तीसरा सवाल मेरा लाजमन यही था कि मेरे बच्चे, जब तुम पलट के आओगे तो कितने लोग होंगे एयरपोर्ट पे, घर में, हाउस जॉब के दौरान और जॉब के दौरान, जो तुमसे तुम्हारा इल्म, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी महारत, तुम्हारी स्किल, उन पूरे कामों पे तुम्हारा कितना हाथ रवा है, उसके बारे में बात करने की बजाय तुम्हारी नाकाम, टूटी हुई, झूठी और रिजेक्टेड मोहब्बत जो है उसके बारे में सवाल करेंगे। इन तीनों सवालों का जवाब हाँ तो नहीं था। जिस सवाल का जवाब आपको आता हो उसका जवाब किसी और से नहीं पूछना चाहिए, और किसी और जगह फ़ोन करके उसकी फ़ीस अदा करके 1 घंटा लगा के, 1.5 घंटा लगा के ये पूछना तो कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम नहीं है। खातिन हज़रात, मैं पीर और मंगल को दुनिया भर से जो आने वाली कॉल्स हैं सुबह 9 से 10 तक लेता हूँ, और उसमें बिल्कुल मेरे दिल की ये आरज़ू होती है कि जो दुखी बेचारे टूटे हुए दिल हैं और जिनके साथ मसले मसाइल हैं, तो उनकी ये कॉल मैं फ्री लेता हूँ। लेकिन 10 बजे के बाद फिर रात 10 बजे तक जो ऑनवर्ड हैं वो पेड कॉल्स होती हैं। ये लंबी होती हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, और पर ये सारी वो कॉल्स जो हैं बहुत कम होता है कि लोगों को मशवरा देने के लिए कर रहे हों। ये सारी कॉल्स आम तौर पे जैसे नाअसुदा ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशें जो पूरी नहीं होती, या जो मसले हैं, जो जेन्युइन मसले होते हैं, उस बारे में होती हैं। पर ये प्यारे बच्चे और बच्चियाँ जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, काश ये अपनी तालीम के बारे में बात किया करें, काश ये अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बात किया करें, अपने आने वाले जो इनको स्ट्रेस होने वाली है, जो प्रॉब्लम होने वाले हैं, जो इनका सख्त कंपटीशन है, 8-8, 10-10 हज़ार डॉक्टरों के साथ इनको लड़ना है अपनी जॉब के लिए, फिर इनकी शादियां होनी है। इन लड़कियों से शादियां इनकी नहीं होनी, जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जो बाहर लड़कियां पड़ी हुई हैं वो इनके घर वालों को पसंद नहीं आएंगी, ख़ुद इनको भी पसंद नहीं आएंगी, ये जब तक हम वहाँ होते हैं। अच्छा, एक बात को याद रखिए आप सब लोग भी, जिसको देखें और हमको अच्छी लगे ये मोहब्बत नहीं है। जिसको देखें और हमको अच्छी लगे और कमरे में आके हम उसके बारे में सोचने लग जाएं और खाना खाते हुए और ख्वाब देखते हुए, ये भी मोहब्बत नहीं है। इसको इन्फेचुएशन कहते हैं। ये इन्फेचुएशन एक ही वक्त में 3-4 लोगों के साथ भी हो सकती है, किसी लंबे चेहरे वाले के साथ, किसी गोरे रंग वाली के साथ, किसी छोटे नाटे कद वाली के साथ, किसी लंबे कद वाली के साथ, किसी अमीर लड़की के साथ, किसी बहुत ही बाअखलाक और बाकिरदार लड़की के साथ। और आप कंफ्यूज फिर हो गए कि मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं। इन सब के साथ बैक वक्त रस्म निकाह नहीं पढ़ाई जा सकती। इस मामले में किसी एक का ही इंतखाब करना होता है। जब जब आपके मन में क्लैरिटी नहीं होती तो आप खुद दास्तान बन जाते हो, लोगों के मजाक का निशाना बन जाते हो। वो लड़की कुछ सालों के बाद आपकी नाकाम मोहब्बत के नाकाम किस्से मिर्च और मसाले लगा लगा के सुनाया करेगी। ऐसे मेरे पीछे फिरते थे और मैं 2 टके का नहीं समझती, जूते की नोक पे रखती थी। वो ऐसा था, वो वैसा था, उसको मैंने मजनू बना दिया, उसको पागल बना दिया। आप चाहते हैं आपकी कहानियाँ इस तरह नशर की जाए। देखिए, जो पुराने बादशाह होते थे ना, अपने मरने से पहले आम तौर पे अपनी कब्रें बनवाते थे। अपनी कब्रों में वो बड़े बड़े टाइल्स लगाते, मार्बल लगाते, रोशनदान रखवाते, जो रोशनी के लिए बल्ब तो उस वक्त नहीं होते थे, लालटेन और जो भी उस ज़माने में होता था वो लगवाते ताकि उनकी कब्रें रोशन हों। लोग इतनी दूर तक सोचते हैं, और आपको अपनी क्लास में साथ बैठी हुई या थोड़ी दूर बैठी लड़की के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। यानी बजाय इसके कि आप अपने आने वाले बरसों को, सालों को प्लान करो, वापस आके अपने हॉस्पिटल कहाँ बनाना है, वापस आके आपने जॉब कहाँ पे करनी है, वापस आके अपने वालिदैन की गुर्बत को कैसे दूर करना, वापस आके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना, खुद अपने आप को रोल मॉडल कैसे बनाना, खुद अपने आप को दिल पजीर कैसे बनाना कि लोग आपका नाम लें, लोग आपका जिक्र करें, उनका मुंह मीठा हो जाया करे।
जिस हॉस्पिटल में आप हों, आपने क्या क्या ऐसा करें कि नर्सों से लेके पेशेंट और उनके लवाहकीन तक सब आपके गिर्द लट्टू हो जाएं और आपकी तारीफ़ करें और तहसीन करें और आप वहाँ के मर्जल खलाइक बन जाए। नहीं, ये तो आप सोचते नहीं हैं। आप सोचते हैं उस एक लड़की के लिए, और वो भी जिसकी ज़िंदगी में तरजीह आप नहीं हैं, और फिर आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं। मर्ज़ी है आपकी, चॉइस आपका है, इसमें समझाने की तो नौबत ही नहीं होती। कुछ लोग मोहब्बत में रुसवा हो जाते हैं, कुछ मोहब्बत में बेइज्जत हो जाते हैं, कुछ मोहब्बत की दीमक का शिकार बन के अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं, और कुछ मोहब्बत में अपने वालिदैन के सारे ख्वाबों को बर्बाद कर देते हैं, और कुछ मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के आने वाले सारे रोशन दिनों की रोशनी को खुद ही चाट जाते हैं और उसको अंधेरों में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐ प्यारे बेटो और ऐ प्यारी बेटियों, इंसान के बच्चे बनो और जिस काम के लिए गए हो उस पर फोकस करो। ये जो इस तरह की हैं छोटी मोटी छुइयाँ मुइयाँ आपको बहुत मिल जाएंगी। वापस आइए, डॉक्टर बनिए, जॉब कीजिए, लिटरली लाइन लग जाएगी। वहीं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, आपके ख़ानदान में रिश्तों की, आपके आसपास रिश्तों की, पर आपको होना तो ऐसा चाहिए अडोरेबल कि लोग आपको देख के आपसे अपनी बेटी को ब्याने की आरज़ू करें। सलामत रहिए, जीते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।